मेरे बच्चे, आज 31 अगस्त 2023 का आखिरी दिन है। कल से तुम्हारे जीवन का नया महीना शुरू हो जाएगा। किंतु आज इस अगस्त महीने के आखिरी दिन में बहुत ख़ास चीज़ है तुम्हारे लिए मेरे पास रखी है। यदि तुमने आज मुझे निराश नहीं किया और मेरे द्वारा दी गई चीज़ों को स्वीकार किया तो आने वाला महीना तुम्हारी खुशियों के लिए होगा। इसलिए आज का मेरा यह संदेश तुम्हें ध्यान से सुनना है। तुमने आज तक मुझ पर भरोसा किया है और आगे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज आखिरी दिन में तुम जो कुछ भी अपने मन में सच्चे दिल से सोचोगे, मैं आने वाले महीनों में तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करवाऊँगा। इसलिए आज के संदेश में तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा मैं स्वयं ले रहा हूँ। यदि तुम इस परीक्षा में सफल रहे तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। किंतु यदि तुमने आज अपने महादेव को निराश किया तो आने वाले किसी भी महीने में तुम खुश नहीं रह पाओगे। कुछ ऐसे चमत्कार तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को आज मुझे समर्पित करना होगा। 31 अगस्त का यह आखिरी दिन तुम्हारे जीवन को पलटने का सबसे शुभ दिन है। तुमने जीवन के हर उस मोड़ पर दुख को देखा है जहाँ तुम्हें खुशी देखनी चाहिए थी, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में उन सभी खुशियों को पाने के हकदार हो जिनके लिए तुमने सदा ही संघर्ष किए हैं। किंतु फिर भी तुम्हें हमेशा से दुख मिले हैं। मैं तुमसे दूर ज़रूर हूँ मेरे बच्चे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। बस फ़र्क इतना है कि तुम मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें सच्चे मन की आँखें चाहिए। अब इसके आगे का संदेश तुम तभी पढ़ना जब तुम यह निश्चित तौर पर स्वयं को समझा सको कि आने वाला तुम्हारा वक्त सबसे सुनहरा वक्त है। और यदि तुमने अपने जीवन में आज के इस विशेष दिन को बेकार कर दिया तो इस साल कोई भी शुभ चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाएगी। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए स्वयं आया हूँ। और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में
परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को सदैव समय के साथ परिवर्तित करते रहो ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। मेरी बात को अंत तक सुनना, तुम बहुत भाग्यशाली होंगे। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने जीवन में उन सभी कार्यों को छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो, और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद ना देख ले। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा के रखते हैं। इस सप्ताह तुम्हारे उन सभी दिनों में तुम्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और सबसे अधिक तुम्हें वित्तीय चमत्कार देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ी सफलताएं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह सफलताएं तुम्हें जीवन में हर मोड़ पर आगे ले जाने के लिए तुम्हारे पास आती हैं। तुम्हें सफलताओं को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि यह सफलताएं तुम्हारे हाथ से निकल गईं तो जीवन में फिर कभी तुम्हें किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी और फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर चला जाएगा। मेरी इस मुस्कुराहट के पीछे सदा ही तुम्हारी खुशी छुपी है, इसलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी अपने जीवन में हंसते रहे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कुछ कठिन समय ऐसा होता है जब यह हंसी तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मिट जाती है, लेकिन मेरे बच्चे, यह तो तुम्हें भी ज्ञात है कि जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, संसार की कोई खुशी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं सदा ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहकर अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में सदैव तुम्हारी सहायता करता हूँ, तो 1111 अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर
नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं बता पाता जो तुम्हें जाननी है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं सदैव अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में करी हो। अपना विश्वास मुझ पर रखो। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन में कभी किसी मोड़ पर मेरी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि मुझ पर विश्वास ना करके तुम यह सोचोगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो तुम कभी मेरा चमत्कार नहीं देख पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संसार में कहा गया है कि विश्वास पर ही उम्मीद कायम है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे उतना हो चुके हो। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितना रोना था तुमने उतना रो लिया। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें जीवन में सदैव नीचा दिखाया है तथा तुम्हें हमेशा परेशान किया है। आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हारे पास ऐसे और भी उपहार लेकर आऊँगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन उपहारों को पाकर तुम्हें बेहद ही खुशी होगी तथा तुम मेरा धन्यवाद करोगे। लेकिन मैं अपनी ऐसी कृपा केवल उन्हें ही दूंगा जो आज मुझे खुश करेंगे और जो मेरे द्वारा दिए गए संदेश के माध्यम से सभी प्रकार के कार्यों को करेंगे। मुझे नीलकंठ भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए विष को ग्रहण किया है ताकि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ भोग सको जो तुम भोगना चाहते हो। यदि तुम अपने पिता पर इतना विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए विष तक ग्रहण कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ बातों को मानना होगा। जिस प्रकार मेरे शीश पर चंद्रमा सदा ही प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी मेरा हाथ उस चंद्रमा की तरह तुम्हें प्रकाशित करता है जो मेरे शीश पर है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को सदा ही हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए।
अब मेरे जाने का समय है और मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूँगा कि केवल विश्वास ही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत प्रदान करती है। यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो जीवन में चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।